ये भी है। हनुमान जी कृपा कैसे करेंगे? हनुमान जी रीझते किस पर हैं, जरा ये देख लीजिए। प्रभु चरित्र सुने को रसिया, रसिया घन सीता बसिया, राम लगन सीता मन बसिया, राम लगन सीता बसिया, राम लगन सीता बसिया, राम लगन सीता, राम लगन सीता प्रभु चरित्र सुने श्री राम। बोलो दो किस लिए दिए? कि फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए ये गाना सुनो है क्या? इसीलिए भगवान ने कान दिए? कान दिए दो, मुख दिया। बोलो बोलो। अब भाई राजस्थान वालों के पास दो मुख हो तो हनुमान जी जाने हैं। कान दो हैं, मुख एक है, इशारा सीधा सा है, सुनो ज्यादा बोलो कम। और घरों में तो जितनी लड़ाइयां हो रही वो इसी बात पे हो रही, इसी बात पे। एक बार राजस्थान के पति पत्नी, हमारा एक चेला है आजकल यहीं रह रहा है राजस्थान के बारा में, चंगीलाल। चंगीलाल की लुगाई का नाम मुन्नी बाई। तो चंगीलाल मुन्नी बाई दोनों घर से बाहर निकले और गए, और जाकर के अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो 4-5 पूरी पत्नी ने खा ली। धीरे से पत्नी बोली, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक पराठा खा लूं। 4-5 पूरी हो गई, 1-2 पराठा और खा लूं। पति ने बड़ी समझदारी से कहा, नागिन खा ले। पत्नी नाराज हो गई, बोले वाह, अब नहीं हमें खाना, बाहर में जाए, आज के बाद तुम्हारे साथ आना भी नहीं है, तुम तो बेकार हो, हमारी प्रसन्नता देख ही नहीं सकते हो। क्यों? बोले हमको नागिन कह रहे हो। अरे पति बोला, नागिन नहीं कहा हमने, ये कहा नागिन, गिन मत, खा ले। है? देखो शब्द वही है, अर्थ बदल गया है। तो हम आपसे कहना ये चाहते कि भगवान ने 2 कान दिए और सुनने के लिए दिए, और हर बार कथा का अर्थ बदल जाता है, कथा वही रहती है, इसलिए बार बार जो भगवान की कथा को सुन चरणों को पा जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को भी कथा बड़ी प्रिय है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, कथा क्या है? सत्संगति, सत्संग है कथा। अच्छा, सत्संग का मतलब क्या है? सत्य के रूप आती है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और किसी इंसान के जीवन में जब संत आते हैं और भारत की भूमि पर जब संत विचरण करते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती। इसलिए मेरे माई बाप, सत्संग बहुत जरूरी है। एक घड़ी घड़ी सीन चर्चा राम की, हरहि कोट अपराध। एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं तो 5 मिनट रोज प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग सुनना चाहिए। क्यों? सत्संग सुनने से बुद्धि बड़ी निर्मल हो जाती है, और जिसकी बुद्धि निर्मल होती है उसी को हनुमान जी महाराज ने सो मोहि पाया, मोहि कपटे छल मोहि कपटे राम श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय आहा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को पाने वाला कौन, जिसका मन निर्मल हो गया हो, जिसा मद मत्सर। फिर कहते गुरु जी हमें भगवान नहीं मिल रहा, ट्री के बरे न कटा है। अरे तुम काम की चर्चा करते हो, हम राम की चर्चा करते हैं। हनुमान जी मिलेंगे राम की चर्चा से, काम की चर्चा से नहीं। इसलिए राजस्थान के पागल काम काज के बंदर मत बनो, बनना ही है तो राम काज के बंदर बनो। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों पर हमारा परिवार चले और जो कर्म करें उसमें हमारा मन लगकर प्रभु के चरणों में ध्यान बढ़े, हमारे बच्चे विवेकवान बने, रामचरितमानस का घर में पाठ हो, मंदिरों में श्री राम नाम के जयकारे हो, भारत हिंदू राष्ट्र हो, यही राम काज है। अरे हम तो छोड़ो, हमारे अनंत बलवंत श्री वीर हनुमंत लाल जी का जन्म और राम काज लगी तब अवतारा, और सुनते ही भया पर्वताकारा। श्री हनुमान का राम के लिए होगा पृथ्वी पर। और हम एक बात बता दें, त्रेता में भी उन्होंने राम नाम का झंडा लंका में गाड़ा, द्वापर में भी उन्होंने, महाभारत में राम नाम का झंडा उन्होंने, चाहे जो हो जाए। पूछो क्यों? अरे हनुमान जी महाराज तो हमेशा है चारों युग परिताप। बोलो बोलो बोलो, चारों युग परिताप है परिसिद्ध जगत उजियारा है परिसिद्ध। चारों युगों में हनुमान जी क्या करते हैं? राक्षसों की टटरी बारने के लिए हनुमान जी हैं। हाँ, एक बात और बोल दे, जितने लोग यहाँ राजस्थान के आज कथा सुन रहे हैं, केवल आप हनुमान जी के भक्त बन जाइए, फिर भारत में बजरंग बली के अलावा किसी की नहीं चलेगी। आज भारत में क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने हनुमान जी भी किसके प्रेमी हैं? कथा के प्रेमी हैं भैया। और राजस्थान वालों से बोलो भाई कथा सुनो, महाराज जी पौआ पिएंगे। अरे राम 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 राम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये बेफिजूली की बातें छोड़ो। नशा में नहीं पड़ना। जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को, जाम माने शराब। जाम क्यों पीते हो? जाम शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, क्यों? जाम वो पीते हैं जिन्हें राम पीने को नहीं मिला। और आप राम नाम पी लीजिएगा, एक बार अगर तुम्हें रस लग जाएगा तो तुम घर पर भी जय 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 बजरंगबली बोलोगे।